डियर स्टूडेंट, हम लोग क्लास 8 था चैप्टर 11 वीर अब्दुल हमीद जो है पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड हम आपको एक्सरसाइज भी कराएंगे आज। इन आवर कंट्री, हमारे देश में, देयर हैज बीन मेनी ब्रेव सोल्जर्स हु willingly laid down their lives for the motherland मतलब मातृभूमि। इन आवर कंट्री, हमारे देश में बहुत से बहादुर सिपाही हुए हैं जिन्होंने हंसते हंसते विलंगी मतलब हंसते हंसते धरती माँ के लिए अपना बलिदान कर दिया। ठीक है, अपना जीवन क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। इन आवर कंट्री वीर अब्दुल हमीद, इन आवर कंट्री, हमारे देश में, देयर हैव बीन मेनी ब्रेव सोल्जर्स, बहुत से ऐसे बहादुर सिपाही हुए हैं, हु willingly laid down their life for the motherland, जो अपना जीवन अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन हंसते हंसते बलिदान कर दिए। Of these, the name of Abdul Hamid stand out secondly. उनमें से अब्दुल हमीद का नाम निश्चय ही आता है। अब्दुल हमीद was born on July 1st, 1933 in धामपुर विलेज of गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट of उत्तर प्रदेश। अब्दुल हमीद का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले के धामपुर गांव में 1 जुलाई 1933 को हुआ था। अब्दुल हमीद was born on July 1st, 1933 in धामपुर विलेज of गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट of उत्तर प्रदेश। अब्दुल हमीद का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले में धामपुर नामक गांव में 1 जुलाई 1933 को हुआ था। His father's name was उस्मान खलीफा, उनके पिता का नाम उस्मान खलीफा था। Right from his childhood, Abdul aspired to become a soldier. ठीक है, अपने बचपन से ही अब्दुल हमीद को सिपाही बनने का शौक था। ठीक है, चाइल्डहुड मिशन, बचपन से ही अब्दुल हमीद को सिपाही बनने का शौक था। At the age of 21, he joined the Indian Army as a जवान and was posted at the border in Jammu and Kashmir state. 21 वर्ष की उम्र में वह एक जवान के तौर पर भारतीय सेना में सम्मिलित हुए और जम्मू और कश्मीर राज्य में सीमा पर तैनात हुए। ठीक है, he served there up to 1916 and kept fighting with enemy forces with great vigor, है ना। उन्होंने वहां 1960 तक सेवा की और महान साहस के साथ शत्रुओं की सेनाओं से जंग लड़ते रहे। When China invaded India in 1962, Abdul was stationed in Nepal। जब चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया, अब्दुल नेपाल में तैनात थे। जब चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया
अब्दुल नेफा में, इस समय अब्दुल जो है नेफा में क्या थे, तैनात थे। Showing great courage, he pushed back the enemy forces in that area. महान साहस का परिचय देते हुए, महान साहस दिखाते हुए उन्होंने शत्रु की सेना को उस स्थान से पीछे ढकेला, पुश बैक मतलब पीछे ढकेला। As a reward for his act of valor in Nefa, he was promoted to the rank of Havaldar. हवलदार नेफा में उनके वीरता के कार्यों के लिए पुरस्कार के तौर पर उन्हें हवलदार की श्रेणी में प्रमोटेड यानी पदोन्नत किया गया। During Indo-Pakistan War in 1965, Abdul Hamid got a posting on the border in Kasur area. 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अब्दुल हमीद की कसूर स्थान की सीमा पर तैनाती हुई। ठीक है। The Pakistani forces had positioned a large number of American Patton tanks in the battlefield there. ठीक है। पाकिस्तानी सेना युद्ध में बड़ी संख्या में अमेरिकी पठान टैंक इकट्ठा किए हुए थी। अमेरिकी पठान टैंक क्या करती, इकट्ठा किए हुए थी। The Pakistani had actually planned to get into the Indian territory from this point. पाकिस्तानियों ने वास्तव में इस बिंदु से भारतीय क्षेत्र के अंदर आने का विचार बना रखा था। When our army Jawan tried to move forward in this area, they were beaten back by gunfire from the enemy tank. है ना? जब हमारे सेना के जवानों ने उस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश की, वे शत्रुओं के टैंक के हमले से पीटे गए। ठीक है। Abdul Hamid could not tolerate Indian soldiers retreat. अब्दुल हमीद को भारतीय सैनिकों का पीछे हटना सहन नहीं हुआ। अब्दुल हमीद को भारतीय सैनिकों का पीछे हटना सहन नहीं हुआ। Not caring for his life, अपने जीवन की परवाह न करते हुए, he ran in the direction of heavy gunfire and quickly reached the enemy tank. वह भारी गोलाबारी की दिशा में दौड़ा और जल्द ही शत्रुओं की टैंक पर पहुंच गया। In a very short time, बहुत ही कम समय में, he shot dead the tank operator with his gun and destroyed 3 tanks using hand grenades. थोड़े ही समय में उसने अपनी बंदूक से टैंक चलाने वाले को मार दिया और हथगोले का इस्तेमाल करते हुए 3 टैंकों को ध्वस्त कर दिया। है ना? हैंड ग्रेनेड के प्रयोग के द्वारा उन्होंने 3 जो है टैंक को ध्वस्त कर दिया। द ब्रेव एक्ट ऑफ अब्दुल थ्रू द एनिमी आर्मी हेल्टर स्केल्टर। अब्दुल के बहादुरी भरे कार्यों ने भारतीय सेनाओं शत्रुओं की सेना अब्दुल के बहादुरी भरे कार्यों ने शत्रुओं की सेना को अव्यवस्थित अवस्था में फेंक दिया। He then moved forward to destroy the
डिस्ट्रॉयड द फोर्ट टैंक। उसके बाद वह चौथे टैंक को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा, बट was hit by enemy fire, लेकिन शत्रुओं की गोलियों द्वारा मारा गया। He died fighting in the battlefield for the sake of his country। अब वह अपने देश के लिए युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया। The story of Abdul Hamid sacrifice soon spread to every nook and corner of the country। अब्दुल हमीद के बलिदान की कहानी जल्द ही देश के कोने कोने में फैल गई। The deed of his valor have been widely reported in almost all newspapers of the country। उसकी वीरता के कार्यों की देश के लगभग सभी अखबारों में पर्याप्त मात्रा में खबरें आईं। The entire country wept over the supreme sacrifice of this brave son of India। पूरा देश भारत के इस बहादुर पुत्र के महान बलिदान के ऊपर रोया। He was honored with the highest military award। वह सबसे बड़े मिलिट्री अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित हुआ। When Abdul Hamid's father heard about the son's death, he was very sad। जब अब्दुल हमीद के पिता ने अपने पुत्र की मृत्यु के बारे में सुना तो वह बहुत दुखी हुए। But he felt very proud too। लेकिन उन्होंने बहुत गर्व भी महसूस किया। ही से उन्होंने कहा, थैंक गॉड हमीद लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द कंट्री। भगवान का शुक्र है हमीद ने अपना जीवन देश के लिए कुर्बान किया। I would have been very happy in all four brothers of Hamid had also done the same for this motherland। मैं बहुत खुश होऊंगा यदि हमीद के सभी चारों भाई भी अपनी मातृभूमि के लिए ऐसा ही करें। टुडे आज अब्दुल हमीद इज नॉट विथ अस। आज अब्दुल हमीद हमारे साथ नहीं हैं, बट लेकिन we all talk about his deeds of valor and sacrifice। लेकिन हम सब उसकी वीरता और बलिदान के कार्यों की बात करते हैं। We are proud of his bravery। हमें उसकी बहादुरी पर गर्व है। We are proud of his bravery। हम लोगों को उसकी बहादुरी पर क्या है? गर्व है। अब्दुल हमीद was एक ट्रू सन ऑफ इंडिया। अब्दुल हमीद भारत का एक सच्चा पुत्र था। ठीक है बच्चों, इससे रिलेटेड देखिए आज मैं आप लोग को कंप्रिहेंशन यानी एक्सरसाइज कराऊंगा पार्ट ए। चलिए हम लोग पार्ट ए करते हैं। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज पार्ट ए क्या है बच्चों? कह रहा है take the correct option take the correct option। पहला है अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद was born in धामपुर। दूसरा आपका बनाया गया है
नामपुर, तीसरा ऑप्शन है धामनगर, रामपुर, चौथा ऑप्शन है धामनगर, ठीक है। चौथा ऑप्शन है धामनगर। अब्दुल हमीद वाज बोर्न इन धामपुर, ठीक है। यहाँ धामपुर में टिक लगा देंगे, यहाँ धामपुर में लिख देंगे भाई, ठीक है। ठीक। दूसरा है चाइना, इनवाइटेड इंडिया इन, पहला ऑप्शन है 1963, दूसरा ऑप्शन है 1962, तीसरा ऑप्शन है 1964, चौथा ऑप्शन है 1965, ठीक है। तो चाइना इन्वाइडेड इंडिया इन 1962, यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। ये तीसरा जो है इंडो पाकिस्तान इंडो पाकिस्तान वार हेल्ड ऑन, पहला ऑप्शन है 1963, दूसरा ऑप्शन है 1962, तीसरा ऑप्शन है 1965 और चौथा ऑप्शन है आपका 1964, चौथा है 1964। ये ऑप्शन है बच्चों, ठीक है। तो इंडो पाकिस्तान वार वाज हेल्ड ऑन 1965, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी का निशान यहाँ लगा देंगे बच्चों, 1965 यहाँ पे लिख लेंगे, है ना। और जो चौथा ऑप्शन है हम लोग का अब्दुल हमीद वाज बोर्न इन धामपुर में टिक लगा लेंगे। चाइना इन्वाइडेड इंडिया इन 1962 पे टिक का निशान लगाएंगे। इंडो पाकिस्तान वार वाज हेल्ड ऑन 1965, ठीक है। 1965 थर्ड वाले पे टिक का निशान लगाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है अब्दुल was honored with पहला अशोक चक्र
अशोक चक्र, ठीक है। दूसरा है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, ठीक है। तीसरा है नेशनल अवार्ड, नेशनल अवार्ड। चौथा है नहीं, चौथा है वीर उन्नति साहित्य में, ठीक है। देखें आपकी बात ऑनर्ड विथ क्या हो जाएगा, ऑनर्ड विथ परमवीर चक्र, यानी परमवीर चक्र। ये बनाएंगे निशान, यहाँ लिख देंगे परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, ठीक है बच्चों। यहाँ हो जाएगा परमवीर चक्र, ठीक। लिख लेंगे इसको आसानी के साथ, देखिए है ना। इसको अपनी कॉपी पे अच्छे से लिखते जाएंगे बच्चों और इसे याद करते जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट बी, सी और डी आपको कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल, ठीक है। कल मैं इस चैप्टर को जो है खत्म करने का प्रयास करूंगा बच्चों, ठीक है। जितना आज पढ़ाया गया है उसे आप पूरी तरह से पढ़ेंगे, लिखेंगे और उसको याद कर लेंगे, ठीक है।